सुनील यादव जी, क्या कहेंगे कि आज वीरेंद्र सचदेवा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, आज वो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरीके से देखते हैं उनकी इस पोजीशन को? ये दिल्ली में रहने वाले और देश में रहने वाले हर उस कार्यकर्ता के लिए बहुत ही खुशी की बात है जो ज़मीन से लेके पार्टी के लिए दिन रात काम करते रहते हैं और लगातार संगठन को आगे ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। तो वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ मुझे प्रदेश मंत्री के नाते काम करने का मौका मिला भारतीय जनता पार्टी में। आज उपाध्यक्ष के नाते उनके साथ मैं पिछले टाइम से काम कर रहा हूँ लगातार। उनको जो भी काम आज तक मिला है वीरेंद्र सचदेवा जी को, और उन्होंने लगातार बड़े सिंसियर एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता की तरह उसको पूरा करने का प्रयास किया है, जिनके अंदर कोई दिखावा नहीं है, कोई घमंड नहीं है। बिल्कुल कार्यकर्ता की तरह वो काम करते हैं और सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी खूबी है वो उनकी एक मास्टरी है कि जो लगातार सभी कार्यकर्ताओं के साथ हंस के मिलते हैं, संपर्क करते हैं और उनको आगे ले जाने का, बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वीरेंद्र सचदेवा जी को हमारे पार्टी नेतृत्व ने उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और आने वाले समय में उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी इस गूंगी बहरी केजरीवाल सरकार को सबक सिखाएगी और लगातार इनको जब तक उखाड़ नहीं देगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और मैं माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, और शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को आज पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जिसको देख के लोग प्रेरणा लेंगे और पार्टी की विचारधारा को और आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं और कहा जा रहा है कि इन्होंने 3 महीने का जो उनको कार्यकाल का जो समय मिला था कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, तो इन्होंने जो है आप पार्टी के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन किए, लगातार ये एक्टिव रहे। तो क्या लगता है, क्या अध्यक्ष बनने के बाद भी वो ऐसे ही एक्टिव रहेंगे या उनमें थोड़ा बदलाव आएगा? वीरेंद्र सचदेवा जी की कार्यशैली में है कि वो जो भी काम उनको मिलता है वो बड़े ही ऊर्जावान तरीके से उसको करते हैं। उनके अंदर बहुत एनर्जी है, चाहे प्रदेश मंत्री के नाते या पूर्व में जिलाध्यक्ष के नाते या प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते, जो भी जिम्मेदारी उनको बड़ी बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपने समाज के लिए काम किया है। उसी से प्रेरणा लेते हुए पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और पार्टी को पूरा विश्वास है, कार्यकर्ताओं को भी उन पर पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छुएगी और भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि पार्टी इनको किस तरीके से लेती है? क्या वीरेंद्र सचदेवा जी के अध्यक्ष बनने के बाद हमें पार्टी में क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शुरू से ज़मीन से लेकर आज अध्यक्ष तक का सफ़र उन्होंने तय किया है, तो उनको ये मालूम है कि कौन से कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, किसको किस प्रकार से काम पे लगाना है, और सभी चीज़ों को देखते हुए आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। वो उनका और पार्टी का अपना मामला है। जिस प्रकार से वो पार्टी को अब तक काम करते आए हैं उसी प्रकार से वो आगे भी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करते हुए आगे लेके पार्टी को जाएंगे। मुझे पूरा और आशा और उम्मीद है कि मैं उनको अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। देखिए, ये तो रही एक अलग बात। अभी थोड़ा सा मुद्दे से हट के अगर मैं आपसे बात करूं तो एक मुद्दा बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। राहुल गांधी जी की सज़ा को लेकर 2 साल की उनको सज़ा हो गई है, वो गुनहगार जो है साबित हो गए हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे उस पार्टी के लिए? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर राहुल गांधी 2 साल तक जेल में रहते हैं तो उनकी सदस्यता भी छिन सकती है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, राहुल गांधी के बारे में ज़्यादा कुछ ना कहते हैं। उनको पूरा देश और पूरी दुनिया जानने लग गई है कि ना तो उनके अंदर अकल है ना उनके अंदर समझदारी है। बिना सोचे समझे अगर बात को इंटेंशनली किसी को बदनाम करने के लिए बोलेंगे तो उनको ये दिन देखना ही पड़ेगा। उन्होंने गलती करी है, कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया और उनको सज़ा दी है, तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा। जो उन्होंने काम किया उसका भुगतान तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक नाम बोलने के लिए मुझे जेल में डाला जा रहा है। ऐसे तो हमें भी दूसरी पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार टारगेट करती हैं। अगर उन्होंने बोला है तो कोर्ट ने उसमें कुछ जांच पड़ताल हुई होगी, कुछ कोर्ट में गवाहियाँ हुई होंगी, जिस प्रकार से उन्होंने उसको संज्ञान में लेके उनको सज़ा मिली है और उनको लगता है कि वो कुछ गलत हुआ तो आगे कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट के मैटर में तो ज़्यादा हम लोग बोल नहीं पाते, लेकिन अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ तो आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपील कर सकते हैं। लेकिन अभी तो उनको 2 साल की सज़ा मिली है। ठीक है, ये रही राहुल जी की बात। अभी मैं एक और आपसे भी एक और अपना आखिरी सवाल कर लेती हूँ आप पार्टी को लेकर। उन्होंने दिल्ली का जो है बजट पेश किया कल, उन्होंने रोका गया, एक दिन पहले उससे कहा कि हमें रोका गया बीजेपी के द्वारा। तो क्या आपकी ओर से उन्हें सच में रोका गया था या फिर उनके द्वारा ये आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं? आप हमेशा झूठ बोलने की राजनीति करती है, चाहे केजरीवाल जी हों चाहे दोनों जो उनके
पट्टे जेल में गए हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं करा। उन्होंने बजट बताया, बजट को लीक कर दिया। तो अगर कोई बजट बनाने से पहले लीक हो जाए तो उसका पारित होना ही, ना पारित होना ही ठीक है। तो उन्होंने खुद गलती करी, खुद उसका सुधार किया, बाद में उन्होंने बजट पारित किया। वो भी बजट किसी लायक नहीं है, दिल्ली का उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो खुद अपना गलती करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पे इसका ठीकरा फोड़ते हैं। तो काट की हांडी केजरीवाल जी बार बार चढ़ती नहीं है, आने वाले समय में जनता आपको बताएगी। मैं बृजभूषण शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा। क्या कहेंगे, आज वीरेंद्र सचदेवा जी जो है प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं दिल्ली के? मैम, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारा की पार्टी है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है। और आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो दिल्ली प्रदेश के यशस्वी आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी को जो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है, उसी सोच से निकली हुई विचारधारा है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता जब प्रदेश का अध्यक्ष बनता है तब उसके अंदर की जो तन्मयता होती है, इच्छा शक्ति होती है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करने की, उसका अप्रतिम और प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। इनकी गंभीरता और कार्यकर्ताओं के प्रति इतनी तन्मयता से लगकर सम्मान देना आप पिछले 3 महीनों से देख रही होंगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति के घोटाले में रहा हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की रिहाई गिरफ्तारी का मामला रहा हो। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने पूरी तन्मयता के साथ पार्टी का प्रतिनिधित्व किया और उसी का परिणाम रहा कि आज उनको शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।